नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं जितेंद्र नेहरा आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिना समय बर्बाद किए अपन अपने मुख्य विषय पर बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ रहे थे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अपने समांतर माध्य पर चर्चा कर रहे थे। समांतर माध्य में अपने देखा था कि समांतर माध्य में जो अपने समांतर माध्य ज्ञात करते हैं उसको 3 भागों में बांटते हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। फिर अपने ये भी देखा था कि व्यक्तिगत श्रेणियों में 2 प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। अपन ने दोस्तों अब तक समानांतर माध्य में दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणियों की बात की थी। पहले व्यक्तिगत श्रेणी की बात की थी और व्यक्तिगत श्रेणियों में दोस्तों आपको पता है व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8 ये व्यक्तिगत श्रेणी होती है। इसके बाद में दोस्तों अपने देखा था ये व्यक्तिगत श्रेणी होती है और व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों अपने ये देखा था कि इनका जो हल है वो दोस्तों अपन 2 प्रकार से करते हैं। एक अपन करते हैं दोस्तों डायरेक्ट मेथड से और एक अपन करते हैं शॉर्टकट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से सबको पता है 2, 4, 6, 8 का कैसे निकलते? 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20 और संख्या हो गई 4। समांतर माध्य आके बाहर निकल के आ गया 5। शॉर्टकट मेथड में क्या आता है? जहां भी शॉर्टकट मेथड आ जाए वहां एक वर्ड आता है डी और डी बराबर होता है x माइनस ए। डी का मतलब होता है दोस्तों आपका डेविएशन, डेविएशन बोले तो विचलन, और ए होता है दोस्तों आपका एज्यूमीन यानी कि दोस्तों होता है आपका कल्पित माध्य। कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कोई श्रृंखला है 1, 2, 3 समांतर माध्य हो गया 3, 2, 5 और 1, 6। 6 में 3 का भाग दिया तो समांतर माध्य मेरे पास निकल के आया 2। इसी प्रकार दोस्तों इसका अपन यदि कल्पित माध्य मान ली, कुछ भी मान लो, जैसे बीच का 2 मान लिया मैंने तो 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1। तो इन ये होता है दोस्तों डी और सिग्मा डी होता है दोस्तों -1 + 1 यहाँ हो गया 0। और सूत्र दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसमें शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य का सूत्र होता है a + सिग्मा डी बटा n। a मैंने दोस्तों यहाँ पर माना था 2, सिग्मा डी आया था मेरा 0, n था मेरे पास 3। 3 का भाग 0 में दिया तो 0 आता है, आंसर निकल के आता है 2। इस प्रकार भी दोस्तों आंसर निकल के आया था 2। ये तो दोस्तों थी व्यक्तिगत श्रेणी की बात। आज अपन बात करेंगे दोस्तों खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी। अब दोस्तों आज अपनी चर्चा होने वाली है तो नोट्स दोस्तों आप साथ साथ बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आज अपनी दोस्तों चर्चा होने वाली है किस पर? खंडित श्रेणी। समांतर माध्य की जो श्रेणी आती दोस्तों इसमें एक आती है दोस्तों आपकी खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी क्या होती है ये पता आपको होना जरूरी है, इमेज आपकी बननी जरूरी है। खंडित श्रेणी होती क्या है और खंडित श्रेणी में अपन किस प्रकार से समांतर माध्य निकालते हैं। विधियां कौन सी है? 2 विधियां है। कौन कौन सी विधि है? एक तो है प्रत्यक्ष विधि और एक है दोस्तों लघुरीति विधि। ये भी अपने दिमाग में होना चाहिए। प्रत्यक्ष को दोस्तों अपन बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको दोस्तों अपन बोलते हैं शॉर्टकट। इतना सा आप लिख ले, ज़्यादा नहीं लिखे। अब ये तो शॉर्ट में लिख लेना आप। अब दोस्तों अपन को इनको हल कैसे करना है तो दोस्तों अपन को इनके यहीं पर अपन दोस्तों फॉर्मूलाज लिखेंगे। लेकिन आते कैसे? पहले तो अपन को खंडित श्रेणी का पता होना चाहिए दोस्तों। खंडित श्रेणी होती है आपकी x भी होती है और उसमें एक आपकी फ्रीक्वेंसी वाली बारंबारता भी दी हुई होती है। सारा मैंने आपको पहले क्लियर करा दिया था बेस। अब दोस्तों आप कोई भी उदाहरण x, y, z ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी पद ले लो आप, कुछ भी ले लो, जैसे कि 5, 10, 15 ले लो। चलो 5, 10, 15 फ्रीक्वेंसी ले लो, 1, 2, 3 ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। इस प्रकार आप इस टेबल को इस प्रकार बंद करना चाहे तो आप लिख सकते हैं। एग्जाम में दोस्तों आपको ये मिले या नहीं मिले तो यहाँ आपको ये मिल सकते हैं, यहाँ आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में प्राप्तांक, और यहाँ आपको छात्र। वह इतने प्राप्तांक करने वाले छात्र कितने थे? फ्रीक्वेंसी तो दोस्तों ये x और f। इस प्रकार दोस्तों खंडित श्रेणी अब अपनी आ गई है। खंडित श्रेणी 2 भागों में आपकी बटी हुई आपको मिल रही है। अब दोस्तों अब इसको अपन हल कैसे करते हैं इन प्रश्नों का? पहली बात तो अपन को इस चीज का ध्यान देना है। हल करेंगे तो दोस्तों आप इसी प्रश्न में कर लो या आप दोबारा से भी बना सकते हो। छोटी जगह थी, लो मैंने आपके लिए ये बना दिया है, ये बना दिया है। ये मेरे पास x था, ये मेरे पास f था, ये मेरे पास था 5, 10, 15, ये 1, 2, 3। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये है क्या, ये चीज़ ये क्लियर होना जरूरी है भाई
कि सर व्यक्तिगत श्रेणी थी तो खंडित श्रेणी की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो ये सीरीज थी ना 5, 10, 15, ये पहले लिखी हुई कैसे थी, इसका अपने व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया था। ये लिखी हुई थी सर, ये लिखी हुई थी, ऐसे लिखी हुई थी, देखो 5 कितनी बार आया, 1 बार आया, 10 कितनी बार आया, 2 बार आया, और 15 कितनी बार आया, 3 बार आया। यह श्रेणी एक तरह से पहले व्यक्तिगत श्रेणी ही थी, इसको खंडित श्रेणी बनाया गया। सर खंडित श्रेणी क्यों बनाया गया? अरे भाई इसलिए बनाया गया कि इसमें ऐसे थे सर 10 2 बार हो, मान लो कि 10 100 बार हो, ऐसे बहुत सारे हो, तो सर कैसे करें, बहुत ज्यादा डाटा हो गए। तो इन डाटाओं को शॉर्ट करने के लिए दोस्तों अपन ने कौन सी श्रेणी बनाई? खंडित। सर कैसे बनाई, मेरे को इसका बताओ ना, पहले इसका कैसे करेंगे भाई। इसका समांतर माध्य कैसे करोगे? आपको आता है 15 × 45 और 45 और 20 65, 65 और 5 70, और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गई, ये 6 संख्या, और 70 का इसमें भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 6 एकम 6 बच गया 1 10, 6 एकम 6 बच गए 4, 6 6 36, 11.66 जो भी अपना आंसर निकल के आ गया। ओके सर कोई बात नहीं। इसको इसने क्या किया, या इसने क्या बार बार आ रहे, तो 5 तो कितनी बार आया? 1 बार, 10 कितनी बार आया? 2 बार, और 15 कितनी बार आया? 3 बार। ये लो भाई साहब, इसने किया क्या है, ये 5 1 बार, 10 2 बार और 15 3 बार, खत्म। यही तो किया इसने इस श्रेणी को ये बना दिया। अब सर आप, अब इसका मतलब क्या हो गया, अपन 10 और 10 जोड़ते तो कितना आता था? 20 आया था। 15 और 15 30 जोड़ा तो कितना आया? 45। या आपने 15 4 बार आए या 5 बार आए तो सीधा गुणा ही तो करते हुए 15 3 बार आया, तो मैंने कहा 15 3 45 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों इन सारी संख्याओं को, जैसे मान लो कि 15 की 10 बार आया, 15 10 बार आया तो कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? 150 तो हो गया। तो ये जो पद थे 5 1 बार आया, 10 2 बार आया, 15 3 बार आया, तो अपन इनका क्या करते हैं दोस्तों, इनको यदि अपन गुणा कर ले तो इनको ये एक वर्ड निकल के आता है अपने पास fx। क्या होता है? fx। कि इन दोनों को गुणा कर लो तो कितना आएगा? fx। 10 दूनी 20, 15 × 45, क्या दिक्कत हो गई? अब देखो 45 20 और 5 अपने छोटा किया। अब अपन सभी इनको क्या करते थे? योग करते नहीं करते थे, तो अपन भी दोस्तों इनका योग कर लेंगे, सिग्मा fx। सिग्मा fx कर लेंगे। सिग्मा fx कैसे करेंगे? 45 5 50 20 70, ये लो दोस्तों 70 भी हो गया। अब क्या करते थे? इनका योग करने के बाद में सर आप संख्याओं का भाग देते थे, तो भाई आप ही भाग दे दो ना, तो दे देंगे सर। तो आप 70 में कितने का भाग दे दोगे? अब भाग किसका दोगे? अब यहाँ कंफ्यूज होती है दोस्तों, यहाँ आपको n नहीं दिखने को मिलता, नंबर का मतलब दोस्तों यहाँ है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, मतलब कि बारंबारताओं का योग ही दोस्तों आपका नंबर है। तो कितना है बारंबारताओं का योग? 2 और 1 3 और 3 6, 3 2 5 और 1 6, तो 70 में छक्का भाग दे दो, वही 70 में छक्का भाग यहाँ लग रहा है। समझ में क्या नहीं आया? वही चीजें हैं। तो फिर सर इसका सूत्र में क्या हो गया? सूत्र क्या हो गया? समांतर माध्य। मैंने कैसे निकाला? पहले आपने क्या किया था दोस्तों, fx को गुणा करके सिग्मा fx निकाला, तो ये हो गया आपका सिग्मा fx बटा n। ये लो आपका सूत्र हो गया। क्या जोर आ गया? अरे वही चीजें थी, इन चीजों को यहाँ लिख दिया, इन चीजों को गुणा कर दिया, इनको fx को जोड़ दिया और संख्याओं का भाग दे दिया। ये सिग्मा यानी हो गया योग, और fx का योग करना है इस बार। ये मैंने आपको पहले बताया था, सिग्मा x यानी x का योग करना है, सिग्मा d यानी सिग्मा d का योग करना है, और सिग्मा fx यानी fx का योग करना है। ये fx का योग करो ना आप। तो सर आप क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था सर प्रत्यक्ष में दोस्तों सूत्र आपके समांतर माध्य का निकल के आता है, समांतर माध्य बराबर है सिग्मा fx अपॉन n। क्या दिक्कत आ गई भाई? दो श्रेणी है तो गुणा होगी भाई, और गुणा होगी तो योग होगा, योग होगा तो संख्याओं का भाग लगेगा, खत्म। तो दोस्तों इस प्रकार था ये कौन सा खंडित श्रेणी का पहला क्वेश्चन अपना हल हो गया है। आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। उतारो दोस्तों इसको। इससे आगे दोस्तों अपना देखते हैं, एक कोई भी सवाल एक्स वाई जेड छोटा सा और ले लेते हैं, जिससे कि दोस्तों आपके क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और ले लो, वही प्राप्तांक ले लो, वही छात्र ले लो। प्राप्तांक छात्र कितने प्राप्तांक प्राप्त करने वाले? मैं कह दूँ 10 20 30, ठीक है। और छात्र है 10 प्राप्त करने वाले, 3 मान लो, 20 प्राप्त करने वाले 2 मान लो,
और 30 प्राप्त करने वाले 5 मान लो, ठीक है। ये इसको बंद कर दो सारणी को। इस प्रकार एग्जाम में आपकी सारणी आएगी। ये सारणी आपके पढ़ी हुई भी आ सकती है एग्जाम में, आपको ज़्यादातर पढ़ी हुई सारणी मिलेगी आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको कैसे भी उतार सकते हो। प्राप्तांक उतारोगे, छात्र उतारोगे और आपके पास प्राप्तांक आ जाएंगे 10, 20, 30, 10, 20, 30 और ये आ जाएगा आपके पास 3, 2, 5 इस प्रकार आ जाएगा। और इनका कह देगा कि निम्नलिखित आंकड़ों का औसत मध्य या मध्य ज्ञात करो, समांतर मध्य ज्ञात करो। तो कैसे करोगे आप, यदि ऐसे बनाओ तो ऐसे बना लो, फिर आपको प्राप्तांक x हो जाएगा, ये आपका f हो जाएगा। आप इसको ऐसे हल कर सकते हो, ये आपका fx हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ रख लेना, या आप ये इस प्रकार बनाओ तो ये बना लेना, ये लो ये fx बना लो, या बड़ा कुछ छोटा वो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो देखो 10 प्राप्त करने वाले कितने लड़के थे, 3 लड़के थे, तो टोटल नंबर कितने हो गए 30। 20 प्राप्त करने वाले 2 थे तो कितने हो गए 40, और 30 प्राप्त करने वाले 5 थे तो कितने हो गए दोस्तों 150। अपन क्या करते हैं फिर, इनका योग करते हैं, सिग्मा fx करते हैं, इनका योग कितना होगा सिग्मा fx 150 और 40 कितना हो गया 190, 190 और 30 कितना हो गया दोस्तों 220। ओके, ये सिग्मा fx हो गया। अब अपन इसको दोस्तों हल कर लेंगे। हल क्या करेंगे, हल कर लेंगे दोस्तों सूत्र से। सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है बताएंगे। सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है दोस्तों 220, n कितना था अब देखना n है ये। अब यहाँ ध्यान रखना सिग्मा ये n, या दोस्तों ये n यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा f, बारंबारताओं का योग बस। ओके, ये ऐप होता है दोस्तों, ऐप यानी फ्रीक्वेंसी का योग। या एन कितना है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी थी आपकी, इन फ्रीक्वेंसी का योग कितना हो गया 3, 2, 5 और 5 10। तो दोस्तों ये आपका समांतर मध्य कितना निकल के आ गया 22। कुछ नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। चाहे खंडी श्रेणी भूल जाओ, आप डायरेक्ट सब भूल जाओ। आपको प्रश्न कैसे करना याद रखना, 10, 20, 30 है, छात्र ये है 10 तिया 30, 20 दूनी 40, 30 पंजे 150। इनको करो सिग्मा fx बटा n करो और सॉल्व करके आओ, खत्म। इतना ही आपको याद रखना है। आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को एग्जाम में आराम से कर देंगे। इस प्रकार आ जाए तो 30, 40, 150, 150, 40, 190, 190, 30, 220। ये तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका सिग्मा f है, सिग्मा fx। और अब आपको n देखने, बारंबारता को योग करो 3, 2, 5, 5, 10। ये आपके पास 22 आंसर निकल के आ गया। अब एग्जाम में दोस्तों ये तो हो गई आपकी इस विधि से। अब एग्जाम में क्या करता है दोस्तों, कभी कभी आपको वो देगा, इस प्रश्न में आपको ये प्रश्न देगा और यहाँ आपको देगा समानांतर माध्य, आपको दे देगा 22। समानांतर माध्य दोस्तों आपको दे देगा 22 दे देगा, और आपको दोस्तों ये बारंबारता गायब कर देगा, ये बारंबारता गायब कर देगा। तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपने को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको ये लिखना है, ये मान लो ये लो, ये मैं सारा साफ कर देता हूँ, ये लो ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। क्वेश्चन वापस लिखेंगे आप, क्वेश्चन ये लिखेंगे प्राप्तांक 76 और यहाँ प्राप्तांक 76 है। ये एक्स और एफ आपको डिसाइड करना है, एग्जाम में ध्यान रखना, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। 10, 20, 30 ये 3 हो गया और ये हो गया 76। और एग्जाम में ऐसी सारणी आएगी, आपकी सारणी में इस प्रकार का एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, और आपको कह देगा यहाँ या उपरोक्त सारणी में लिख लो। देखो दोस्तों यहाँ तो अपन हल कर लेंगे, और ये इसका क्या वो है, क्या ये हो लघु, ये अपना चलिए रहा, यहाँ लिख देगा ये प्रश्न के ऊपर प्रश्न बच्चे लिखो, यदि छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने आए थे, यदि छात्रों के औसत प्राप्तांक 22 हो तो निम्न का मान हल करो, हो तो ऐसे दे देगा, हो तो, और फिर ये प्रश्न दे देगा और फिर नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसको कैसे करना है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इस बार देखो कुछ ना कुछ इसको डाटा देना ही पड़ता है,
इस प्रकार इसने औसत प्राप्तांक दे दिया इस बार 22। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टेबल आ गई, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सब फटे हुए हो सर से, और सर ने जो फटा दिया वो सारा आएगा मीटर में, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो आपको पता है कि सर ने बताया था आराम से, ये एक्स है ये एफ एक्स है, तो सर इस दो भाग आ गए तो अपने को एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स निकालो, 10 को 3 से गुणा कर दो 30, और 30 को 5 से गुणा कर दो 150। सर 20 है यहाँ पर, सर ये इसका क्या करें? अरे भाई इसको ये मान लो, इसका पद अपने को नहीं दे रखा तो अपने इसको x मान लेंगे। तो 20 को x से गुणा करेंगे तो ये 20x। इसका मतलब मेरे पास ये टेबल इस प्रकार से तैयार हो गई, बिल्कुल हो गई। सर सूत्र से करो ना, समांतर माध्य बराबर क्या होता है बताओ? सिग्मा एफ एक्स बटा एन ही तो होता है। ओके सर कर लेंगे। आगे बताओ सर। सर समांतर माध्य दे दिया भाई इसने, इस बार औसत दे दिया या समांतर माध्य दे दिया, तो कितना आ गया? ये 22 दे दिया, बराबर का बराबर सिग्मा एफ एक्स करो, सिग्मा एफ एक्स करो, इनका जोड़ करते हैं ना अपन। तो देखो 150 और 30 कितना हो गया? 180 प्लस 20x। ये जुड़ेगा नहीं, ऐसे मत कर देना 180 में 20 जोड़ दो, 100 कर दो, 200 कर दो ना। ये 20x इसके साथ नहीं जुड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 22 बराबर सिग्मा एफ एक्स का कितना है वैल्यू? 180 प्लस 20x अपॉन एन कितना है? एन यानी छात्रों की संख्या होती है। तो ये हो गया 5 और 3 8, तो ये हो गया, और ये एक x था ना, ये तो जुड़ेगा ना भाई 3, तो ये 5 3 8, और छात्रों का अपन को पता ही नहीं एक छात्र कितना, तो अपन उस छात्र को x मान लेते बार। इस प्रकार ये निकलेगा, और इसको 1 लिख लेंगे नीचे। अब इसको वज्र गुणा आप तो कर ही सकते हो ना, तो करो। देखो दोस्तों, इसको वज्र गुणा अपने कर लेते हैं, तो अपन इसको वज्र गुणा दोस्तों कर लेते हैं। तो देखो 22 को 8 से गुणा करो, कितना आया? या लिख लो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 176 प्लस 22x इजिकल टू बराबर 180 को इससे गुणा करो तो ये कहीं आ जाएगा 180 प्लस 20x। अब देखो आगे करो, देखो 22x है, इधर 20x है, तो x को इधर ले आऊँ तो 22 में से 20 निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा? 2x बराबर, देखो x का तो खत्म कर दिया मैंने इधर लाके, मेरे पास वैल्यू रही 180 इधर रहा, और 176 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 76 गए, 180 में से 76 गए तो कितने बचे दोस्तों आपके पास? 180 में 76 गए तो 4 बच गए, और इधर दोस्तों 2x बराबर 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं अपने पास वैल्यू क्या निकल के आ गई? 2x बराबर 180 माइनस 176। 180 में से 176 गए तो 4 बच गए, ये 2x बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये x था, ये 2 आ गया। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो बताओ x की वैल्यू 2, ये रहा, ये तो क्वेश्चन था, ये रहा x की वैल्यू जो आपने x माना था वो नहीं, ये था आपका प्राप्तांक। ये वैसे तो ये x था, ये f था, लेकिन अपन ने इसमें x माना था, ये जो अपने को नहीं दे रखा था, तो इस छात्र की फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। तो इस प्रकार ये गायब करे तो भी दोस्तों आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जिसमें अपन ने 2 उदाहरण सिंपल तरीके से कर लिए, और एक सारणी में यदि वो गायब कर दे कोई संख्या, उसका निचोड़ कैसे निकालते हैं उसको भी अपन निकाल सकते हैं। अब आपको सर ये संख्या गायब कर दे भाई, इस बार ये मान लो ये अपने को दे दे, इसने दे दी, वो कितनी थी? 3 2 और 5 थी, और इस बार मान लो ये संख्या ज्ञात कर दे, कर लोगे? क्या दिक्कत है? ये भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों सारे तरीके मैंने बता दिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की वेरी संभावना है, वेरी मोस्ट। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। इसके आगे दोस्तों अपन चलते हैं। अब अपन दोस्तों पढ़ेंगे खंडित श्रेणी में शॉर्टकट मेथड, और जहां शॉर्टकट मेथड आती मेरे तो वो ही दिमाग में चलता है डी, और डी बराबर x माइनस ए, और आपके भी चलना चाहिए। अब ऐसा अपन पढ़ेंगे खंडित श्रेणी में, उतार लो शॉर्टकट मेथड, हेडलाइन डाल दो शॉर्टकट मेथड। कैसे करते हैं, कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार करते हैं शॉर्टकट मेथड में, किस प्रकार किया जाता है? करने का कुछ नहीं है, वो जो पहले बताया था वो चीज़ें हैं, लिखाऊंगा नहीं बार बार में। ये आप लिखना चाहो तो कल्पित माध्य लेंगे, डी लेंगे, डी को निकालेंगे x माइनस ए से निकालेंगे, और क्या करेंगे सर? अब और बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, पहले अपन उदाहरण ले लेते हैं ना।
बाकी फिर आप नोट्स में लिखते जाना, ए ले लेंगे, डी ले लेंगे और एक बार ये क्या ले लेंगे यहाँ पर सूत्र बताऊंगा, है ना। सूत्र पहले बताऊंगा तो उगचुक हो जाएगा। वहाँ क्या लिया था पहले वाले में बताया तो आप बता दो। वहाँ लिया था आपने समांतर माध्य बराबर है, एक तो लिया था आपने सिग्मा एक्स बटा एन, दूसरे में लिया था समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा डी बटा एन, ये लिया था। अब सर यहाँ भी ये ले लो ना, ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। यहाँ क्या लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको, तो वो यहाँ सूत्र आते हैं, ये सूत्र यहाँ भी फिट हो जाएगा। फिर तो यहाँ दोस्तों अपने समानांतर माध्य निकालेंगे, ए प्लस सिग्मा डी नहीं लेना है, ये एफ डी लेना है बटा एन करना है। कैसे लिया इसका भी दोस्तों पोस्टमार्टम करते हैं एक सवाल की द्वारा। तीनों चीज़ें आप नोट्स में इस प्रकार उतार लेंगे। इसके दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो अपन अब खंडित श्रेणी का शॉर्टकट मेथड से अपने लिख लिया। अब अपन एक उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण वही उदाहरण अपने तो लिखो, प्राप्तांक लिख दो, छात्र लिख दो। पता होना चाहिए आपको छात्र है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, प्राप्तांक आपके x है, वो आपके प्राप्तांक 10, 20, 30, यहाँ लिख दो 3, 2, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो आप अपने हिसाब से। अब अपने क्या करेंगे दोस्तों, अपनी देर इतनी देर क्या कर रहे थे आप भाई, इतनी देर आपने ये प्रश्न था तो आपने क्या किया, आपने सिग्मा एफ एक्स किया, उनका जोड़ किया और निकाल लिया। कैसे निकाला सर, देखो भाई ऐसे निकाला था अपने 10 तिया 30, 20 दूना 40, 30 पंजे 150 हो गया, इनका जोड़ा 150, 190, 190 और 30 कितना हो गया 220 और 220 3 2 5 और 5 10, तो मेरा समांतर माध्य कितना निकल के आया था दोस्तों 22। इस विधि से आप कर रहे थे इतनी देर। अब इसने कहा शॉर्टकट निकालो भाई, शॉर्टकट और शॉर्टकट का नाम आते हैं, मैंने कहा था डी आएगा, डी बराबर एक्स माइनस ए आएगा, तो आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर डी बराबर एक्स माइनस ए, कुछ भी रखते छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर लो, डी बराबर एक्स माइनस ए। देखो भाई डी बराबर एक्स माइनस ए अपन को रखना, एक्स की वैल्यू कितनी, अब यह ध्यान रखना एक्स ये है, ये भी आपको पता रहना चाहिए एग्जाम में, जल्दीबाजी में ये मत कर देना, ये फ्रीक्वेंसी है, डी की वैल्यू ये है, डी बराबर है 10, 20, 30 माइनस माइनस माइनस, ए कितना मान रहे हो एज्यूम, कुछ मान लो जैसे 20 मान रहे हो तो ए बराबर यहाँ 20 लिख दो एक बार, तो यहाँ लिखो 20, 20 और 20। अब आपके पास कितना बच के आ रहा है, 10 में से 20 गए तो माइनस के 10, 0 ये 10। अब अपन क्या करते थे, वहाँ पहले वाले में आप सिग्मा डी करके इसका काम तमाम कर देते थे, यहाँ आपको सिग्मा डी नहीं करना है, यहाँ आपको सिग्मा डी नहीं करना। यहाँ दोस्तों इससे पहले ये एफ को एक्स से गुणा कर रहा था, एफ को एक्स से गुणा कर रहा था। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक बॉक्स और बना लेना है, बना लेंगे सर, क्यों बना रहे हो ये भी बता देंगे, और आपकी फ्रीक्वेंसी को डी से गुणा कर देना है, फ्रीक्वेंसी को डी से गुणा कर दो। सर डी तो ये रहा भाई साहब, डी तो ये आ गया और आपकी फ्रीक्वेंसी ये रही, इनको आप गुणा कर दो, एफ और डी करो भाई, 3 को 10 से गुणा करो तो माइनस का 30 है, ओके सर कर लेंगे, 2 को 0 से 0, 5 को 10 से गुणा करो 50, आप इनका सिग्मा एफ डी कर लो, योग कर लो, कितना आ जाएगा 50 में से 30 गए तो 20 आ जाएगा, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, सूत्र आपने बता ही दिया, वैल्यू रखो, एक की वैल्यू कितनी ली थी 20, सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 20, एन कितना है, एन होता है फ्रीक्वेंसी का योग, 3 2 5 और 5 10, कर लेंगे सर, 1 से 1 कट गया, 1 का भाग 2 में दिया तो 2 आ गया, 20 और 2 कितना आ गया, ये लो भाई आंसर आ गया, ये लो। यहाँ पे कितना आंसर था भाई आंसर, सर क्या पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा भाई, छोटा सा है कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, खंडित वंडित सब भूल जाओ, 2 पद आए थे, आपके पास एक प्राप्तांक था और एक छात्र था, आप इन दोनों को गुणा करके एफ एक्स निकालो भाई, एफ एक्स निकालो। एफ एक्स क्यों निकालते हैं मैंने सारा बताया था यहाँ पर, समझा कि ठीक है, एफ एक्स निकालेंगे एक बार, शॉर्ट उसकी बता रहा हूँ डायरेक्ट मेथड की, भाई एक्स और एफ है तो एफ एक्स को गुणा कर लो और एफ एक्स को जोड़ लो, तो मेरे पास समांतर माध्य का सूत्र क्या निकल के आया था, समांतर माध्य का सूत्र निकलता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या एन सिग्मा एफ ही है, चाहे यहाँ लिख रखा होगा, ये लो। अब इसने कहा नहीं मेरे को तो लघु रीति से चाहिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या एग्जाम में आपको ये प्रश्न पूछ ले कि सूत्र क्या होता है, ये लो, ए बराबर समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन, ये सूत्र आया भी था एग्जाम में, ये लो
और क्या था, ये क्वेश्चन आया भी था। लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, दिमाग में इमेज रहनी चाहिए। क्या करेंगे, एक्स लेंगे, एफ लेंगे, शॉर्टकट का आते डी नाम आ गया, डी बराबर एक्स माइनस ए आ गया, कर सकते हो आप। एक्स की वैल्यू रख दी, ए कोई भी पद ले लिया। ध्यान रखने उससे पहले वाले में दोस्तों अपन क्या कर रहे थे, उससे पहले वाले में अपन इतना ही कर रहे थे, ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। यहां डी बटा एन यहां नहीं करना है, क्योंकि यहां पर दोस्तों फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आपसे इसे गुणा करना पड़ेगा। यदि आप डी बटा एन करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आप गलत कर दोगे जल्दीबाजी में, आप जल्दीबाजी में गलत कर दोगे। आप यदि ए प्लस सिग्मा डी बटा एन लगा दिया ना, तो इसका मतलब आप एक स्टेप पीछे जा चुके हो। वो सारणी जो चार्ट बताया था ना, वो चार्ट की पूर्ति दोस्तों इस प्रकार अपनी होनी है। तो दोस्तों आप उस चार्ट में चाहे लिखो तो लिख दो या लिखो, इस प्रकार दोस्तों ये भी मैंने आपको इसका टेली करके बता दिया है कि इस प्रकार आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है। हो सकता है दोस्तों इतना लंबा आएगा नहीं आपके, मान लो कि एग्जाम में इस 2 को फिर काट दे, तो फिर आपको कैसे करना है, तो भी दोस्तों आपको वो इसका समांतर माध्य आपको 22 देगा। 22 देगा तो अपन इसको x मान लेंगे, x मान के इसको अपन कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, क्योंकि ये लंबा हो जाता है फिर, है ना, फिर इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की गणना हार्ड हो जाती है। ठीक है, विचलन नहीं निकल पाते, फिर एफ डी में यहाँ आता है वो 20 प्लस एक्स बड़ा हो जाता है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इतना ही लगाना है, इतना ही क्वेश्चन आते हैं, आज तक कोई ज़्यादा आया नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने कौन कौन सी श्रेणियाँ पूरी कर ली, 2 श्रेणियाँ दोस्तों अपन ने पूरी कर ली है। इसकी दोस्तों आप यदि थ्योरी लिखना चाहिए एग्जाम में, यदि थ्योरी के टाइप में भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो थ्योरी के टाइप में क्या होता है, थ्योरी के टाइप में आ जाए तो दोस्तों क्या लिखेगा, इस थ्योरी क्या होगी, हर चीज़ की थ्योरी होती है, वैसे आपको समझ लेना है इसमें क्या होता है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कल्पित माध्य लिया जाता है, कोई सी विधि हो सकती है। कल्पित माध्य मतलब कौन सी विधि होगी आपको पता चल गया, डी वाली होगी, शॉर्टकट हो गया। इसमें कल्पित माध्य लिया जाता है, फिर कल्पित माध्य लेके फिर क्या करते हैं बताओ, फिर विचलन ज्ञात करते हैं, फिर विचलन यानी डी, फिर विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, डी बराबर एक्स माइनस ए। फिर डी को या विचलन को बारंबारता से क्या करते हैं, बारंबारता से क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। गुणा करने पर कोष्टक में क्या आ जाएगा, ये एफ डी आ गया। फिर क्या करते हैं, फिर एफ डी का योग करते हैं, फिर एफ डी का योग करते हैं, योग करने पर यह हो गया सिग्मा एफ डी। फिर क्या करते हैं, फिर इसमें एन का भाग देते हैं और फिर लास्ट में क्या करते हैं, ए जोड़ देते हैं। इस प्रकार हर चीज़ की लैंग्वेज होती है, लेकिन आपको लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो दोस्तों अब मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ आगे चलने से पहले। जब तक दोस्तों अपने इमेज नहीं बनेगी, अपने चैप्टर क्लियर नहीं होगा। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे समांतर माध्य, और समांतर माध्य में कुछ नहीं है अपने को। वैसे तो देखो कैसे करना है अपने को, आप इस श्रेणी सराहनी का चक्कर भूल जाओ। आप तो ये याद रख लो कि सर आपने हमें ये बताया था कि एक तो 2 4 6 इनका माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। और सर एक ऐसे आ जाए 2 4 6, ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ठीक है। इनका माध्य कैसे निकालते हैं सर, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हमें कैसे फोड़ना है उसको। भाई फोड़ना कैसे है, टेबल दे देगी, टेबल आ जाएगी आपके पास, टेबल आ जाएगी तो आप कैसे कर लोगे इसको। देखो 2 और 4 4 2 6 6 12 पद कितने हो गए 3, तो समांतर माध्य कितना हो गया 4, कर लेना। ऐसा तो आएगा नहीं, इतना ईजी तो आपको ही पता है, ठीक है। या तो पूछेगा इसका वो शॉर्टकट मेथड से इसका क्या पूछेगा बताओ, सूत्र पूछ लेगा। या फिर ऐसा आता है क्वेश्चन, तो ऐसा आता है तो दोस्तों ये मान लो एक्स और ये एफ, तो इसका एफ एक्स निकाल लेना डायरेक्ट यार। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 6 3 18, एफ एक्स को जोड़ लेना। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया 8 और 2 10, 18 और 10 28। और एफ एक्स में दोस्तों भाग किसका देना है, एन का भाग देना है, एन का सिग्मा, ये समांतर माध्य का सूत्र हो गया। एन कितना, एन होती है फ्रीक्वेंसी, 3 2 5 1 6। ये लो दोस्तों, इस प्रकार है, एफ एक्स को जोड़ो और इस संख्या का भाग दो, इसका काम तमाम कर दोगे ना ये। अब इसमें एक नई ही प्रॉब्लम आ गई है शॉर्टकट मेथड वाली, जहां शॉर्टकट आ जाए वहां डी आ जाए, डी आ जाए तो एक्स माइनस ए आ जाए। इसको एकदम रट लो, डी बराबर
x माइनस ए। इसमें क्या दिक्कत आ गई सर? अब इसमें तो देखो भाई, इसमें कुछ ही मान लो आप, जैसे 2 4 6, आप ये सूत्र लिखोगे ना d बराबर x माइनस ए, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखो ऑटोमेटिक मुझे एक लाइन मिल गई, एक मुझे क्या करना है वो चीज़ मुझे पता चल गया। x मुझे पता था 2 4 6, ए मैंने क्या किया, अंजू मान लिया, 4 मान लिया, 4 4 4, तो कितना आया माइनस का 2, 0 और 2, प्लस का 2 माइनस का 2 गया। अरे भाई इस डी को क्यों लाए हो तुम? क्योंकि इसे सिग्मा डी कर लो ना यार, तो सिग्मा डी करूँ तो 0 आ गया। सूत्र में वैल्यू रख दूं, क्या होती है सर? समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा डी बटा एन होता है। ओके सर, ए कितना माना था सर आपने? 4 माना था, 4 मान लिया। सिग्मा डी कितना आ गया? 0। एन कितना है? 0 आ गया तो कोई मतलब नहीं है, एन कितना है? 3 है क्या? तो आंसर कितना निकल के आया? 4। ये रहा 4, ये रहा 4। तो सर आप बता क्या रहे हो? तो बता ये रहा हूँ कि दो इसका मतलब दो चीज़ हो गई, दो विधि हो गई इसकी दो विधि हो गई भाई साहब। कौन सी? शॉर्टकट और डायरेक्ट। डायरेक्ट का आपके पास सूत्र क्या निकल के आ गया? समांतर माध्य बराबर है सिग्मा एक्स बटा एन। और शॉर्टकट का क्या निकल के आ गया? ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। ये रहा। कैसे किया? बता दिया। अब फिर सर आप इसकी बताओ ना, इसकी बताओ सर, ये क्या सिस्टम है? समझ में नहीं आ रहा हमारे। अरे भाई समझ में क्या नहीं आ रहा, ये श्रेणी को ऐसे आ गई थी मेरे पास 2 4 6, एक बार, दो बार, 3 बार, इस प्रकार का क्वेश्चन था। अरे मैंने कहा भाई एफ एक्स कर लो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 6 3 18, 18 और 2 20 और 8 28, तो ये हो गया मेरा सिग्मा एफ एक्स बराबर 28 हो गया। अब सर मैं कैसे निकालूं? अरे भाई निकालू कैसे? एफ एक्स हो गया तो भाग दे दो, 3 और 2 5 और 1 छक्का दे दो, जो भी आंसर आ जाएगा 6 चौका 24 27, 4 बच गए, 6 6 36, 4.6 आंसर आ गया। सर ये तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन सर ये शॉर्टकट वाला क्या लपड़ा है? सूत्र याद नहीं होता। अरे भाई याद क्या नहीं होता, इसमें क्या है? सीधी सी बात है, इसमें तो प्रश्न ये था 2 4 6 और ये था 1 2 3, ये अपना आंसर है 4.6, याद रख लेना इसका, यहाँ पर 4.6 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था? इसको किया था अपने एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बटा एन से, एन होता है यहाँ पर सिग्मा एफ। ठीक है, ये 1 2 3, ये सर आपका एक्स था, ये एफ था। सर इतना तो कर रहे थे, पर ये डी वाला क्या हो गया? अरे डी वाला कुछ नहीं है, डी शॉर्टकट आते डी आ गया, डी आते ही एक्स माइनस ए आ गया। करो एक्स की वैल्यू, एक्स ये है तो वैल्यू रखो 2 4 6 माइनस माइनस माइनस, ए कितना माना? 4 मान लो, 4 4 4, तो ये आ गया -2, ये 0 और ये 2, +2 -2 तो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ सॉरी, अपन जोड़ना नहीं है यहाँ पर, अब थोड़ा जल्दीबाजी। अब यहाँ इसको ऐप को अपन को डी से गुणा कर लेना है। ऐप को किससे गुणा कर लेना है? गुणा कर लेना है। तो गुणा कर लो भाई, किसको गुणा करना है? -2 0 और 2, -2 को किससे गुणा करना है? एक फ्रीक्वेंसी से गुणा है, तो यहाँ तो -2, 0 का तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 3 से गुणा कर दो, 6 आ जाएगा। अब इसको सिग्मा एफ डी को जोड़ दो, सिग्मा एफ डी जोड़ दो भाई, कितना हो गया? देखो 6 में से 2 गए तो 4 बच गए। सूत्र क्या होता है? सूत्र बताओ क्या होता है? समान, इसका सूत्र हो जाता है दोस्तों आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन। एक की वैल्यू कितनी रखी थी आपने? 4, प्लस एफ डी का योग कितना आया था? 4 ही आया था क्या? और एन कितनी है? 3 2 5 और 1 6 है क्या? तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 3 6, और 3 का भाग इसमें दिया तो कितना आ गया? 0.6 आ गया क्या? 20 3 6 18 और 4 में 0.6 तो 4.6, ये 4.6, वो भी 4.6 था क्या? वो कहाँ लिखा था मैंने? ये रहा 4.6। तो समझ में क्या नहीं आया? समझ में सर इसका मतलब इसकी कहानी क्या निकल के आई? इसकी भी सर दो विधियां है, या तो सर आप कर दो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, और इसमें कर दो सर आप समांतर माध्य बराबर ए, तो आएगा ही आएगा, ए आएगा तो इसका मतलब डी भी आएगा, और डी का आने का मतलब इसमें एफ एक्स था तो इसमें ए प्लस सिग्मा, इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका एफ डी बटा एन। ये लो, यही तो था, कितनी बार बता दिया आपको मैंने, समझा कि ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन। इसका मतलब आपके पास 1 2 3 4 सूत्र तो दोस्तों आपके कंप्लीट हो गए, और अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन, आपकी फ्रीक्वेंसी को आपको डी से गुणा करना है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। ये तो अब दोस्तों अपनी कौन सी श्रेणी बच गई? अब आपकी सतत श्रेणी बच गई, 0 से 2 2 से 4, इनका कैसे निकाल? ये 2 हो गई तो दोस्तों तीसरी भी कंप्लीट हो गई। फिर अपन समांतर माध्य के गुण पढ़ेंगे, समांतर माध्य के दोष पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद।